जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रामायण पाठ में अब तक हमने 160 दोहे बालकांड के पूरे हो चुके हैं और अब उससे आगे ओम मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब तक की जैसे आपने प्रभु श्री राम के अवतार लेने के दो कारण, पहला कारण तो आप सबने सुना, देखा कि नारद जी ने श्री हरि को श्राप दिया। दूसरा कारण शिव जी पार्वती जी को बताते हैं कि एक राजा था, उसका नाम था सत्यकेतु। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। प्रताप भानु बड़ा था, बहुत शक्तिशाली था, बहुत से उसने कई वर्षों तक राज भी किया। तो सत्यकेतु तो चले गए वनाश्रम में और प्रताप भानु को राज सौंप दिया। प्रताप भानु ने कई राजाओं के साथ युद्ध किया और अपने साम्राज्य को काफी बड़ा कर लिया। एक राजा के साथ युद्ध हुआ और उसका देश उसने छीन लिया, प्रताप भानु ने जीत लिया और वो राजा गिलानी से युक्त होकर वहां से निकल गया, वहां से भाग गया वो, और कि घने जंगल में जाकर के मुनि वेश धारण कर लिया उसने। आज समय प्रताप भानु को फिर वहीं ले आया, क्योंकि जैसी होनहार होती है वैसे होके रहेगा। प्रताप भानु भी एक शिकार के पीछे भटकते भटकते जंगल में पहुंचा और वहां रास्ता भूल गया और प्रताप भानु को वो आश्रम दिखा। उस आश्रम में उसे मुनि के दर्शन होते हैं। ये मुनि वही है जिसे प्रताप भानु ने युद्ध में एक हराया था राजा को। ये राजा वही मुनि वेश धारण करके अब यहाँ बैठा हुआ है। वो मुनि यानी कि जो पराजित राजा था वो पहचान गया कि ये राजा प्रताप भानु ही है, लेकिन प्रताप भानु राजा उसे नहीं पहचान पाया। जब दोनों का परिचय होता है तो प्रताप भानु भी अपनी असलियत को छुपा लेता है और कहता है कि मैं फला देश का मंत्री हूं। लेकिन वो मुनि, वो राजा, वो पराजित राजा, वो उसे पहचान चुका होता है। अब आगे देखते हैं, उन दोनों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। अब हम देखेंगे क्या प्रताप भानु भी उसे पहचान पाता है कि ये वही व्यक्ति है, ये मुनि नहीं, ये तो वो राजा है जिसे मैंने युद्ध में हराया था। देखते हैं आगे क्या होता है। ओम कह नृप जे विज्ञान निधाना तुम सारिखे गलित अभिमाना। राजा ने कहा जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, सदा रहें अपनों पो दुराए सब विधि कुशल कुबेश बनाए। वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। तेहि ते कहीं संत श्रुति तेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा होत बिरंचि से वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित, जिसमें कोई अहंकार नहीं होता, किसमें व्यक्ति में कोई अभिमान नहीं होता, वही व्यक्ति जो सरल स्वभाव के होते हैं वही भगवान को प्रिय होते हैं। अब मन में तो आपकी कुटिलता चल रही है और आप भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान आपको कैसे प्यारे हो भैया। आप सरीखे निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत है या भिखारी। जो शिशोसी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी।
आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूं। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर अब देखिए क्या कहते। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक सने सजनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, मुझे यहां रहते हुए बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिल्यौ को, मैं न जानवऊं काहू। लोक मान्यता अनल सम कर, तप कानन दाहू। तुलसी देखी सुबेशु, भूलहि मूड न चतुर नर। सुंदर कैकेयी पेखु बचन, सुधा सम असन अही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूं, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपस्वी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ी है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। वो ये पहचान नहीं पाते। अब सुंदर वेश धारण कर रखा है किसी ने, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये गरीब है कि अमीर? आप तो यही समझोगे ये तो बहुत पैसे वाला आदमी है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है। अब सुंदर मोर कितना सुंदर लग रहा है, कितनी प्यारी आवाज है, लेकिन उसका आहार क्या है? सांप का है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिधि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूं तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यो ज्यो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न हो जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला। जब वो पराजित राजा कपटी मुनि, जब उसने ये जान लिया कि राजा प्रताप भानु मेरी बातों में फंस चुका है, ये मुझ पे विश्वास कर चुका है, तब बोला, नाम हमार एक तनु भाई। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। सुनी नृप बोल्यो पुनि सिरुनाई। ये सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, कहु नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि,
देन धरी बहोरी, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। एक तनु, एक ही तन का रहा भैया ये। जनि आचरजुत करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। अब वो कपटी मुनि ज्ञान देने लगा। तप बल शंभु करई संघारा, तपते अगम न कछु संसारा, भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सोलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। ये सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भयऊ, सुनी महीप तापस बस भयऊ। राजा उसकी बातों को सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया, प्रभावित हो गया उसकी बातों से। राजा प्रताप भानु को तो यही लगा, ये तो बड़े महान तपस्वी है साहब, इनको तो साक्षात्कार हुआ होगा ईश्वर का। मेरे तो बहुत बड़े भाग्य हैं साहब, मेरी मुलाकात इनसे हो गई। सुनी महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। कह तापस जानऊ तो ही, कीन्यऊ कपट लाग भल मोही। राजा जब उसकी बातों को सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने मुझसे अपनी पहचान छुपाई, ये तुमने कपट किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लो। अब राजा प्रताप भानु तो पहले ही उस पे वश में हो गया था, अब और ज्यादा हो गया। अरे ये तो मेरा नाम भी जानते हैं, ये तो इस बात को भी जानते हैं कि मैं राजा था और मैंने इनको मंत्री बताया, मैंने इनके संग कपट किया। सुनु महिष असि नीति जहां, तह नाम न कहे नृप, मोहि तो ही पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तव। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा। अब वो कपटी मुनि राजा प्रताप भानु को अब बता रहा है, नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। सत्यकेतु तव पिता नरेशा, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहे न आपन जानी अकाजा। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर हानि समझकर कहता नहीं हूं।
मैं जानता सब हूं। तुम्हें तो मैंने उसी वक्त पहचान लिया था जब तुम मेरे को पहली बार दिखे थे। तुम आए थे मेरे पास, मैंने वहीं पहचान लिया था कि तुम तो राजा प्रताप भानु हो। देखितात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परिपमताप मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हितात तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूं। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनी सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूं, इसमें संदेह नहीं है, इसमें संदेह मत करना, मैं खुश हूं। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु हित दापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। ये लीजिए था, राजा प्रताप भानु ने मांग लिया। कहतापस नृप ऐसे ही हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा। कारण एक कठिन सुन सो, पर एक बड़ी कठिनाई है। राजा प्रताप भानु भी चिंतित हुआ, मस्तक पर चिंता की रेखाएं निकल आई और उसने कहा, प्रभु, स्वामी, हे मुनि, कौन सा कठिन, क्या हुआ, ऐसी कौन सी बात है? कहता पस नप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन जो सो। उसे भी सुन लो आप। तो सुना रहे, कालौ तु पद नाई सीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महीसा। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़, ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर निभाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जो विप्र न बस करऊ नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मण को वश में कर दो, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवन्यु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजाएं उठाकर सत्य कहता हूं, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। ब्राह्मण ने अगर श्राप दे दिया तो खत्म। हर्ष्यउ राउ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना,
मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार बुलाब निज, कहु त हम ही न खोरी। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। एवं मस्तु, ऐसा ही हो। यह कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। अब किसी को जाकर ये मत बता देना कि मैं शिकार पे गया था, मैं रास्ता भूल गया, मैं भटकता हुआ जंगल में भटक रहा था, वहाँ एक मुझे आश्रम मिला, वहाँ मुझे मुनि मिले, तपस्वी मिले, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा वो कहा। ये बताना मत किसी को। और यदि कह दोगे, और यदि आपने ये बात बता दी किसी को, तो फिर हमारा दोष नहीं है। यानी कि उसने ये भी कह दिया, बोले अगर तुमने ये बात बता दी तो हमने जो कहा है वो हो न हो क्या पता, तब हमारा कोई दोष नहीं है, पर ये बात बताना मत किसी को। ओम। अब करते हैं रामधुन। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे।